एक बार एक व्यक्ति था, वो घर में बहुत भोजन करता था, बहुत खाता था, और उसके घर वाले उस व्यक्ति से बड़े परेशान हो गए। जब भी देखो खाता रहता था, जब भी देखो खाता रहता था। और कोई बोला कि भैया इतना खाता है, थोड़ा बीच में पानी भी पिया कर। तो बोला कि बीज तो आए तब पानी पी, उसका बीज ही नहीं आता था, इतना खाना खाता था। अब इसके इस खाने की चीज को देख करके घर वाले बड़े परेशान हो गए, और एक दिन घर वालों ने खूब डांटा, घर से निकाल दिया। अब बेचारा चुपचाप घर से निकल गया, और शाम को लौट के फिर घर वापस आ गया। घर वाले बोले भैया गए थे, अब क्यों वापस आए? तो इसने बोला कि मुझे लगा कि घर वाले सोच रहे होंगे निकाल करके हमने गलती किया, आपको पछतावा हो रहा होगा, इसलिए हम वापस घर आ गए। लेकिन घर वाले बोले कि भैया तुम्हारे जाने से किसी को कोई दुख नहीं है, तुम चले जाओ। फिर निकाल दिया। अब जैसे ये व्यक्ति घर से निकल गया, बहुत बड़ा भी नहीं था, 20-25 साल का था। अब ये विचार करता है कि अब हम कहाँ जाकर के क्या खाएं। अच्छा, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता है ना, उसको किसी की चिंता नहीं होती, केवल अपने खाने की चिंता होती है। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोल दीजिए ना। अब उसको केवल अपने भोजन की चिंता। चलते 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 एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर पुजारी जी बैठे। वो पुजारी जी बड़े मोटे ताजे लग रहे, तो उसको लगा कि हो सकता है इनके यहाँ भरपेट खाना मिलता है, इसलिए इतने मोटे हैं। पूछ लिया कि महाराज आपके यहाँ क्या खाना मिलता है? बोले बिल्कुल मिलता है, मुझे थोड़ा रख लीजिए ना सेवा में, मैं जो काम बताओगे वो कर लूंगा। तो उसने जैसे निवेदन किया, भीतर ले जाया गया, और वहां पर गुरुजी बैठे हैं। गुरुजी के पास में उस व्यक्ति को लेकर के गए पुजारी जी, और सारी बातें बताया। गुरुजी बोले बेटा बस तुम्हें यहाँ पर ऐसी सेवा करना है जो हम आपको बता दें। लड़का बोला कि गुरुजी बिल्कुल करेंगे सेवा, जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन खाने को मिलेगा? गुरुजी बोले खूब मिलेगा। और ये लड़का बोला महाराज जी कितने टाइम भंडारा होता है? दिन भर में 5 बार भंडारा होता है, 5 बार संतों का भोजन कराया जाता है। तब ये कहता है क्या मैं 5 बार खाने के लिए बैठ सकता हूँ? गुरुजी बोले बिल्कुल बैठो। तो बताइए सेवा हमको क्या करना होगा? तब गुरुजी ने कहा बस कुछ नहीं करना, यहाँ बैठ करके तुमको भगवान का भजन करना है। अगर तुम भगवान का भजन करोगे तो यही तुम्हारा सेवा, राम 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 जाप करते रहना है। अब इसको लगा कि इतना बढ़िया ड्यूटी मिला है, केवल राम नाम जप करना है और खूब खाने को मिलेगा। और इसका दिन इसी प्रकार चलता है। आज ऐसे ही चला, जब भी भंडारा हो तो 5 बार बैठ जाए, खूब खाए। अब तो आनंद में बैठा हुआ है। और एक दिन एकादशी के दिन में इसने देखा न चूल्हा जल रहा है, न कोई भोजन कर रहे हैं, सब ऐसे ही बैठे हैं। अब इसको बड़ा तकलीफ हुआ। गुरुजी के पास गया और कहता गुरुजी आज क्या है, आश्रम में कुछ खाने को नहीं मिलेगा क्या? नहीं बेटा आज तो एकादशी है, एकादशी में कुछ भी बनाया नहीं जाता। लेकिन गुरुजी हम क्या करें? गुरुजी बोले कुछ नहीं करना, बस आपको भी व्रत रहना है। अब ये बोला कि गुरुजी अगर आज आपने हमसे एकादशी करवाया तो द्वादशी तक हम जीवित नहीं रहेंगे, इसलिए ऐसी कृपा करो गुरुजी कुछ खाने को मिल जाए। तो गुरुजी भी तरस आ गया इस पर। गुरुजी बोले बेटा एक काम करो, आप यहाँ से थोड़ा दूर नदी के किनारे जाओ, भोजन बनाना आता है? बोला आता है। अब देखो आज तक भोजन नहीं बनाया, लेकिन मरता क्या नहीं करता। अगर भूख है तो भोजन भी बनाना आ ही जाता है। प्यार से बोलो
आपके पास में कोई नहीं है, खूब भूख लगी, कभी आपने कुकिंग नहीं किया तो भी कुछ ना कुछ तो बना ही लोगे अगर खुद को भूख है तो। अब ये बोला जरूर हम बना के खा लेंगे। गुरुजी बोले कि हम भंडारी जी को बोलते हैं कि आपको कुछ वस्तु दिया जाए, खाने की सामग्री, जैसे चावल तो नहीं बनाना है तो रोटी सब्जी आदि बना करके आप खा सकते हैं। तो बड़ा खुश हुआ, भंडारी जी ने सामान दिया। एक व्यक्ति के लिए भोजन दे दो। गुरुजी ने जैसे कहा ये बोला कि गुरुजी एक व्यक्ति के नहीं 2 व्यक्ति के दे दो, क्योंकि हमको भूख बहुत तेज लगी। गुरुजी बोले ठीक है, 2 व्यक्ति के भोजन के सामान दे दो, आटा दे दो, सब्जी आलू जितने मसाले तेल सब दे दो, ये जाके बनाएगा। वो खुश हुआ, सामान दिया गया। और जाते समय गुरुजी बोले बेटा जब खाना बनाओगे ना तो भगवान को भोग लगा करके ही खाना, ऐसे अकेले मत खाना, पहले भगवान को खिलाना, राम जी को खिलाना, उसके बाद स्वयं खाना। ये बोला ठीक है गुरुजी जरूर खिला दूंगा। अब जैसे ये गया नदी किनारे बैठा, बढ़िया अपना सब्जी काटा, फिर उसने कढ़ाई में अच्छे मसाले डाल के बढ़िया सब्जी बनाया, रोटी बनाया। अब याद आया गुरुजी ने कहा था कि भोग लगा के खाना है, तो ये भगवान राम जी को बुलाने लगा। राजा राम आइए, प्यारे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्यारे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, प्यारे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्यारे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे राम जी को बुलाया, इसने जैसे भोजन तैयार किया, राघव को बुलाया, तो भगवान को खूब देर तक बुलाया, भजन कर करके बुलाया। अब इसको पता नहीं था कि मंदिर में कैसे भोग लगाया जाता था। मंदिर में पर्दा लगा दिया जाता था और भगवान को घंटी बजा करके तुलसी पत्र डाल करके भगवान से प्रार्थना किया जाता था। लेकिन इसका स्वभाव ऐसा है, इसको लगा आएंगे खाएंगे और हम खाने को मिलेगा, खूब प्यार से बुला रहा है। हो राजा राम आइए, प्यारे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे राजा राम आइए, प्यारे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे भाव से बुलाया, राघव जल्दी आ जाइए, भगवान आए नहीं। अब ये कहता प्रभु आप आते क्यों नहीं, हमको जोर से भूख लगी, जल्दी आ जाओ, ये क्या कर रहे हैं, कब से इंतजार कर रहा हूँ। अब भगवान ने सोचा जब तक मैं यहाँ आकर के भोजन न खा लूं तब तक इसको ये खाने वाला नहीं है। तब भगवान प्रकट हो गए, अकेले नहीं सीता जी के साथ में प्रकट हो गए। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। अब जैसे भगवान ने कहा चलो बेटा भोजन परोसो, तो ये नीचे देख रहा था, जैसे ऊपर देखा एक को बुलाया था 2 आ गए। तो ये कहता है प्रभु आप तो आए और साथ में किसको ले आए, ये कौन है? तो भगवान बोले हमारी धर्म पत्नी है, सीता जी है। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन हमने तो केवल आपके लिए भोजन बनाया था, इनको भी खिलाना पड़ेगा क्या? भगवान बोले हमारे साथ आइए तो थोड़ा खाने को दे दो। और भगत जी बोले कि भगवान आज तो मैं खिला देता हूँ, ये अच्छी है, इनको हम मना नहीं कर सकते, आपके साथ आई है इसलिए हम आज खाने को देते हैं। खूब प्यार से खिलाया, बेचारे भगत ने बड़े भाव से भोजन बनाया था।
बहुत ज्यादा खाता था। आज 2 लोग भोजन करके चले गए। अब जैसे भगवान ने भोजन किया, उसके बाद भी भोजन बचा ही नहीं। अब बचा कुचा थोड़ा सा 1-2 रोटी खा लिया, थोड़ा सा भी इसको भूख नहीं मिटा। इसने सोचा आ गए तो खाने के लिए देना पड़ेगा, अगली बार ज्यादा लाऊंगा आटा। अब घर गया, आश्रम गया, फिर इसी प्रकार चलता रहा। एकादशी जैसे हुआ, गुरुजी से बोला, गुरुजी इस बार भोजन कम से कम 4 लोगों को देना, 2 लोगों के हिस्सा मैं खाऊंगा और वो 2 एक्स्ट्रा आते हैं उनको खिलाना पड़ता है। गुरुजी बोले ठीक है, इसको ज्यादा भूख लगता है इसलिए ये 4 लोगों का मंगाता है। दे दिया और जैसे नदी किनारे जाकर के इसने भोजन बनाया। पहले राघव को बुलाया था तो सीताराम दोनों आए थे, अब की बारी सीताराम को बुलाता हूँ। तो जैसे भोजन बनाया, भोग लगाने का टाइम हुआ, तब याद कर रहा है, सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्यारे राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे प्यारी राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब देखिए, जैसे सीताराम को बुलाया, भगवान प्रकट हो गए। कैसे? केवल सीताराम दोनों नहीं, साथ में लखन जी को भी लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मण भैया की जय हो। अब भगत जी ने जैसे देखा, पहले 2 आए थे, अब 3 आ गए। भगवान से बोला, राम जी बताइए ये कौन है, ये भाई साहब कौन है? अब लखन जी बोले कि भैया आपके पीछे आया था, आते ही इतनी बड़ी बेइज्जती। आज तक किसी ने हमको ऐसा नहीं बोला, या आपका भगत बोल रहा है ये कौन है? भक्त बोला कि हमने इतना भोजन नहीं बनाए, खाने को फिर आ गए। भगवान बोले कि देखो ये हमारे भैया, छोटा भाई है, इनको खिला दो। तो बोला ठीक है, अभी के लिए खिला देता हूँ। 3 लोगों का भोजन परोस दिया। राम जी ने, सियाजू ने और लखन लाल जी ने भोजन किया। अब अंतिम में जैसे सबने खाया तो थोड़ा सा बचा, ये आज भी भूखा रह गया। और अगली एकादशी में फिर गुरुजी से बोला, अब तो 3 लोग आते हैं तो कम से कम 5-6 लोगों की भोजन बनाना पड़ेगा। अब तो जैसे खूब सारा आटा ले गया, अब ये वहां जाकर के अब बनाया नहीं भोजन। गुरुजी ने सोचा ये बेचता तो नहीं, आज इसका पीछा करना पड़ेगा। रोज ये ज्यादा आटा ले जाता, हो सकता बेचता होगा, इतना तो नहीं कोई खाता। और जैसे पीछे 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 गए, ये नदी किनारे सामान को रखा। आज इसने सोचा भोजन नहीं बनाऊंगा, बना लूं और बाद में पता चले पूरे बारात आ गए तो कैसे खिलाऊंगा, और इतना सारा भोजन में कैसे बनाऊं। तो आटा रख दिया, सब्जी रख दिया, स्वयं लेट गया। और गुरुजी दूर से देख रहे हैं ये बना भी नहीं रहा, लेटा हुआ है। तो जैसे लेटा था, उठ के बैठा, फिर अब बुलाने लगा, हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। हे राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, संग भैया लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम
कहता है राजा राम जी आइए, सीताराम जी आइए और साथ में भैया को भी लाइए और भोग लगाइए, फिर मैं खा लूं। और जैसे इसने भाव से बुलाया, अब तो पूरे की पूरे राम दरबार प्रकट हो गए। बोलिए राम दरबार की जय हो। चारों भैया, माँ सीता जी, राम जी, हनुमान जी सब प्रकट भये। और भगवान बोले भैया बताओ भोजन कहाँ है। ये व्यक्ति कहता है आज हमने बनाया ही नहीं, खुद बनाओ और खा लो। भगवान बोले बनाया नहीं और तुमने भोग लगाने को बुलाया। ये कहता है देखो मैं जानता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे, इसलिए आज हमने कोई खाना नहीं बनाया, आप बनाइए। और देखो इतने दिन से मैं बना बना के आपको खिला रहा हूँ, जैसे पता है खुद को खाने को नहीं मिलना है, खूब खा के चले जाते हो, मैं हमेशा भूखा रह जाता हूँ, तो मैं क्यों बनाता भोजन, स्वयं बना लो खा लो। और जैसे इसने कह दिया, इसके सरलता पर प्रभु रीझ गए और स्वयं भोजन बनाने लगे। जानकी मैया रसोई संभालती है, चूल्हा जलाया, भरत भैया लकड़ी बीन के लाते हैं, लखन लाल जी सब्जी काट रहे हैं, राम जी माता का सहयोग कर रहे हैं, ऐसे सुंदर रसोई बनाया, भोजन बनाया। भगवान ने देखा व्यक्ति पेड़ के नीचे लेटा है आंख बंद करके। भगवान बोले कि भैया हम खाना बना रहे हैं, तुम्हारा नेत्र बंद क्यों है। अब ये बोला देखो जब खाने को मिलना नहीं है तो बनाते हुए लोगों को खाते हुए कैसे देखे। भगवान बोले आज तुमको भी मिलेगा, आंख खोलो। आंख खोल के देखता रहा। भगवान ने स्वयं भोजन बनाया और उसके बाद खूब बड़े प्यार से भोजन भोग लगाया, भगत को भी खिलाया। अब तो बड़े भाव से भगवान को भोजन करा करके ये मस्ती में बातचीत कर रहे हैं। अब गुरुजी को कोई भी दिखाई नहीं दे रहे, पूरे राम दरबार भक्त को दिखाई दे रहे, चेले को दिखाई दे रहे, गुरुजी को नहीं दिख रहे हैं। गुरुजी आए, बेटा तुम किससे बात कर रहे हो, अभी तक तुमने भोजन नहीं बनाया। गुरुजी मैंने भोजन नहीं बनाया, आज स्वयं राम जी ने भोजन बनाया। गुरुजी बोले क्यों झूठ बोलते हो, कहीं आटा बेच के तो नहीं आए। चेला बोला नहीं नहीं गुरुदेव, मेरे सामने ये राम जी आके रोज खाते हैं, आपने कहा था ना भोग लगा के ही खाना, इसलिए हम रोज बुला के इनको खिलाते तब जाकर के स्वयं खाते हैं। हम ऐसा गलती नहीं करते, आपने जो बोला वैसा ही हमने किया। गुरुजी बोले हमको तो नहीं दिख रहे हैं। तब ये भक्त रो करके राम जी को कहते हैं कि राम जी आप हमको तो दिखाई दे रहे हैं, एक बार हमारे गुरुजी को भी दिख जाओ ताकि उनको भी विश्वास हो जाए। तब भगवान बोले बेटा तुमको तो हम दिखेंगे लेकिन तुम्हारे गुरुजी को नहीं देखेंगे। चेला बोला कि हमसे ज्यादा ज्ञान तो गुरुजी में है। भगवान बोले तुम्हारे गुरुजी के पास ज्ञान है इसलिए हम उनको नहीं दिखेंगे, तुम्हारे पास में सरलता है इसलिए हम तुमको मिल गए हैं। प्यार से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। बार बार विनती करने पर भगवान गुरुजी को भी दिखाई दिए। गुरुजी बोले तुम मेरे बहुत अच्छे चेला हो, चेला होकर के तुम भगवान को प्राप्त कर लिए और हमको भगवान मिला दिए। हमारे भीतर ज्ञान तो था लेकिन तुम्हारे समान सरलता नहीं था। देखिए भगवान को अगर पाना है तो सरल बन जाइए। अगर आपके भीतर ज्ञान का अभिमान है तो आप भगवान को नहीं पा सकते। अगर सरल स्वभाव है तो भगवान को आप जरूर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने मन को भगवान के चरण में लगाओ, सरल स्वभाव के साथ भगवान की भजन करिए। जितना अभिमान को त्याग करके भगवान का भजन करोगे, भगवान आपको उतने जल्दी मिल जाएंगे।